गुड आफ्टरनून। तो आज क्या टॉपिक देखने वाले हैं अपन? आज अपन टॉपिक देखने वाले हैं धारिता, या फिर हम बोल सकते हैं पाइप और टंकी। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है आज का हमारा। नल और टंकी एक टॉपिक है आपका। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। वैसे तो कार्य समय का अपन ने पिछला लेक्चर किया है ना। तो कार्य समय का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपका नल टंकी में लगता है ना। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन होंगे इसके। देखिए, दो पाइप ए तथा बी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, एक ये टंकी है, ये एक टंकी है। इस टंकी में एक पाइप ये है और दूसरा पाइप ये है। इस वाले पाइप से 20 मिनट में पानी भर रहा है और इस वाले पाइप से 30 मिनट में पानी भर रहा है। ठीक है, एक से 20 मिनट में, एक से 30 मिनट में आपका पानी भर रहा है। अब दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी में पानी जो है वो जल्दी भरने में आ जाएगा, जल्दी ही भर जाएगा। तो यहाँ पर एक ए नल मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं। दिया हुआ है हमें ए और बी, एक 20 और 30। इसका क्या लेंगे बेटा? इसका लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे? 60। 60 में भाग लगाएंगे 20 का कितना आ जाएगा? 3। 60 में भाग लगाएंगे 30 का कितना आ जाएगा? 2। अब ये 3 और 2 क्या बता रहा है? ये दर बता रहा है, पानी भरने की दर कितनी है ना। यानी 3 लीटर पानी जो है 1 मिनट में भर रहा है, 2 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है। अब ये दोनों नल को एक साथ यूज लिया जाए, इन दोनों नल को एक साथ यूज लिया जाए। आवाज आ रहा है? अच्छा, चेक करके बताइए मुझे। इन दोनों नल को एक साथ यूज लिया जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा कि जो आपके 5 लीटर पानी है वो 1 मिनट में भरने में आ जाएगा। ठीक है, 5 लीटर पानी 1 मिनट में भर जाएगा। तो हमें भरना कितना है? हमें भरना है 60 लीटर। 60 लीटर भरना है तो समय कितना लगेगा बेटा? 60/5। आंसर आ जाएगा 12 मिनट। 12 मिनट में दोनों नल के द्वारा टंकी भर जाएगी। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? चलो, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, उसी तरह का क्वेश्चन है। जो पाइप है वो टैंक को 5 घंटे में भर रहा है, दूसरा 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये एक टैंक है, इसमें 5 घंटे में पानी भर रहा है। दूसरा यहाँ लगा हुआ है नल जो 4 घंटे में इसको खाली कर देता है। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, दो नल है हमारे पास, ए और बी। तो एक ए है, एक बी है। 5 और 4, इसका एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 20। इसका इसमें भाग लगाएंगे 4, इसका इसमें भाग लगाएंगे 5। अब देखिए, दोनों नल को यदि एक साथ आप चालू करते हो, ए और बी नल को एक साथ चालू करते हो, तो क्या होगा? अगर आप पानी भरने को प्लस मान रहे हो तो पानी खाली करने को माइनस मान लो। तो ये आपका भर रहा है जबकि ये आपका खाली कर रहा है। तो इसको पॉजिटिव में लेंगे तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ पे जो 4 है ये पॉजिटिव का रहेगा, 5 आपका नेगेटिव का रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। माइनस का यहाँ मतलब हो जाएगा खाली कर रहा है। हमें प्लस माइनस के चिन्ह को ज्यादा लेके नहीं चलना है, बस समझना है कि खाली हो रहा है कि भर रहा है। तो खाली होने की जो दर है, खाली होने की जो दर है बेटा, या माइनस मतलब खाली। तो 1 लीटर पानी जो है 1 मिनट में खाली हो रहा है। दोनों नल को चला दिया जाए तो 1 लीटर पानी 1 मिनट में खाली हो रहा है। और हमारे पास पानी कितना है टैंक में? हमारे पास है 20 लीटर। तो 20 लीटर पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा? दोनों नल को चालू कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा? 20/1। आंसर आ जाएगा 20 घंटे। आंसर आ जाएगा आपका 20, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट नहीं है, यहाँ पे 1 घंटा है ना। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 1 घंटा है क्योंकि ये समय अपन को किस में दे रखा है? घंटे में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है?
डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, एक पाइप किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा 2 से ही 1/3 घंटे में खाली कर सकता है, तो एक साथ खोल दिया जाए तो उसे भरने में कितना समय लगेगा? देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक पाइप लग रहा है, ये दूसरा पाइप लग रहा है। ये पाइप जो है 2 घंटे में भर रहा है, ये 2 से 1/3 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, एक तो भर रहा है, एक खाली कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन ए और बी, ए भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। तो सही, ये आपका जो 2 से 1/3 है, इसको क्या लिखेंगे अपन? 7/3। इसका बेटा एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम ना हम ऊपर वालों का लेते हैं, है ना। एलसीएम हमेशा ऊपर वालों का लिया जाता है, यानी अंश का एलसीएम लिया जाता है, हर को छोड़ दिया जाता है। तो अंश का एलसीएम यानी 2 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 14 आ जाएगा। जब 14 में 2 का भाग लगाओगे 7 आएगा, लेकिन जब 14 में आप 7/3 का भाग लगाओगे तो 7 से कट गया 2 बार, और ये 3 इससे जाके गुणा होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 7/3 का भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ए और बी नल है। अगर इन दोनों नल को एक साथ प्रयोग में लाया जाए, इन दोनों नल को एक साथ प्रयोग में लाया जाए बेटा, तो दो यहाँ पे 7 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, 7 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, जबकि 6 लीटर पानी 1 घंटे में खाली हो रहा है। खाली हो रहा है मतलब माइनस। तो अब बताइए दोनों नल को एक साथ यूज करेंगे तो कितना रहेगा? 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, ये मीनिंग निकल के आया। 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है आपका। तो यहाँ पे समय अगर हम देखें टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 14 लीटर हमें भरना है, और 1 लीटर पर हावर के हिसाब से अगर हम भरेंगे तो हमें 14 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, हमें 14 घंटे का समय लगेगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? कोई डाउट? चलो, जो आपका टॉपिक था कौन सा? कार्य समय। कार्य समय अगर आपने अच्छे से किया है, अच्छे से समझा है, तो नल टंकी में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो पाइप है हमारे पास ए और बी, ये ए और बी पाइप है। ए पाइप 60 मिनट में भर रहा है, बी पाइप जो है 75 मिनट में भर रहा है। ठीक है, एक तीसरा पाइप और लगा हुआ है जो टंकी को खाली करने में लगा हुआ है। तीनों को एक साथ खोल दिया गया, और तीनों को एक साथ खोलने पर ये टैंक को 50 मिनट में भर रहा है। यानी ए बी और सी 3 नल है, इनको एक साथ ले लिया हमने, तो 50 मिनट में आपका टैंक भर रहा है। कहानी कुछ ऐसी है बेटा, एक नल ऐसे लगा हुआ है, दूसरा नल ऐसे लगा हुआ है, तीसरा नल ऐसे लगा हुआ है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ये 3 नल लगे हुए हैं, 2 भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 300। 300 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आंसर आ जाएगा 5। 75 से करेंगे तो 4, और 50 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप ए और बी नल को और सी नल को तीनों को साथ में ले रहे हो तो कहानी हो क्या रही है, इसको समझो आप। जब आप ए और बी नल को साथ में ले रहे हो तो 5 + 4 मतलब 9 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 9 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है। लेकिन जब आप ए को, बी को और सी को साथ में ले रहे हो तो 6 लीटर पानी जो है, 6 लीटर पानी आपका 1 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 6 लीटर पानी आपका 1 घंटे में भर रहा है। इसका मतलब जब ए बी को साथ में ले रहे हो 9 लीटर, जब तीनों को साथ में ले रहे हो 6 लीटर, तो 9 से 6 3 लीटर का फर्क आया है, 3 लीटर कम हुआ है। ये 3 लीटर किसकी वजह से कम हुआ है? किसकी वजह से कम हुआ है? हाँ बिल्कुल, किसकी वजह से कम हुआ है? ये सी की वजह से कम हुआ है। तो 9 - 6 आंसर आ जाएगा आपका 3 लीटर प्रति घंटा। 3 लीटर प्रति घंटा। तो सी वाले टैंक, अच्छा सी वाले नल को चलाया जाए तो कितनी देर में, अगर इन दोनों को हटा दें अपन, तो कितनी देर में पूरी टंकी को खाली कर सकता है? तो ये समय हमें निकालना है। ठीक है, सी का समय हमें निकालना है।
तो सी का समय निकालेंगे बेटा तो आंसर क्या आ जाएगा, 300 लीटर पानी हमारे टैंक में है और 3 का हम भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 100 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा आपका 100 मिनट। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ पे आंसर घंटे में मांगे तो आप इसे घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 60 का भाग लगा लेना, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, यहाँ तक कोई चिंता फिक्र नहीं है? चले आगे बढ़े। अगला है आपका, एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। एक अन्य पाइप जो है 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी निकाल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये एक नल ऐसे लगा हुआ है, दूसरा नल ऐसे लगा हुआ है। तो ये तो जो ए वाला नल है और जो बी वाला नल है, ए वाले नल क्या कर रहा है, ए वाला नल क्या कर रहा है आपका 8 मिनट में इसको भर रहा है, जबकि बी वाला नल क्या कर रहा है, कितने टाइम में ये भर रहा है या खाली कर रहा है ये नहीं दे रखा। क्या दे रखा है इसकी, क्या दे रखा है, दर दे दी। क्या दर दे दी कि 1 मिनट में कितना भर लेता है वो, 6 लीटर पानी जो है 1 मिनट में भर लेता है, इसने ये दिया है। यहाँ पे कितने देर में टैंक को खाली कर सकता है या भर सकता है, इस तरह की कोई बात नहीं गई, सिर्फ उसकी दर या क्षमता दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 20 मिनट में, ये मिनट है यहाँ पे, 20 मिनट में टंकी भर खाली हो जाती है। तो 20 मिनट में टंकी खाली हो जाती है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि एज हमें दिया हुआ है 8 मिनट, जबकि ए के साथ बी दोनों को साथ में लेते हुए दिया है हमें 20 मिनट। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 40। 40 में भाग लगाएंगे 5 बार, 40 में भाग लगाएंगे 2 बार। अब देखिए, जब ए काम कर रहा है 5 लीटर भर रहा है, जब ए और बी काम कर रहा है तो एक ही घंटे में 2 लीटर भर रहा है, इसका मतलब 3 लीटर की कमी आ रही है। 3 लीटर की कमी किसकी वजह से आ रही है, बी की वजह से। तो जो बी की क्षमता बन रही है बेटा, बी की क्षमता कितनी बन रही है कि वो 3 लीटर जो है 1 घंटे में क्या कर रहा है। अब यहाँ पे उसकी जो समय है, इसका जब हम समय निकालेंगे तो समय क्या आ जाएगा, 40/3। जब इसका समय निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 40/3। 40/3 जो समय है ये आ जाएगा आपका, इतने समय में बी नल जो है टंकी को खाली कर देता है। बी नल इतने समय में टंकी को खाली कर देता है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि 1 मिनट में वो 6 लीटर पानी भर रहा है, 1 मिनट में वो 6 किलो लीटर पानी भर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम धारिता निकालेंगे तो धारिता क्या आ जाएगी कि ये इसका समय कितना है, 40/3, और ये तो किस क्या हो गया, इसका समय हो गया, और किस दर से ये भर रहा था, दर क्या थी इसकी, 6 6 लीटर पानी 1 मिनट में। तो ये इससे कट गया 2 बार, आंसर कितना आ जाएगा, 80 किलो लीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 80 किलो लीटर। यानी टैंक में, टंकी में कितना पानी जो है भरा जा सकता है, टंकी में 80 किलो लीटर पानी भरा जा सकता है। तो ये हैं आपके धारिता के क्वेश्चन। ये हैं आपके धारिता के क्वेश्चन। ठीक है, और आप जो है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आकांक्षा आईएएस कोटा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।